नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नेस्टेड फंक्शंस के बारे में। नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं? जब हम एक फंक्शन के अंदर और ज्यादा या और दूसरे फंक्शंस का यूज करते हैं, उन फंक्शंस को हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन में हम नेस्टेड में इफ का यूज करेंगे, यानी हम इफ फंक्शन में इफ का ही मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। इसे हम नेस्टेड इफ बोल सकते हैं या मल्टीपल इफ फंक्शन बोल सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, बने रहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले इफ नेस्टेड इफ को समझने से पहले कृपया इससे पहले के वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको सिंपल इफ फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। नेस्टेड इफ क्या होता है? एक इफ के अंदर हम दो या दो से अधिक इफ का यूज करते हैं, यानी इफ के अंदर ही और इफ लगा देते हैं, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ के बाद और इफ, एक इफ के बाद बहुत सारे इफ आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं उसके लिए हम लिखेंगे सिंपल इफ, और इफ को हमें पता है कि इफ में क्या देना पड़ता है, एक लॉजिकल टेस्ट और दो आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारे इफ यूज करेंगे। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये वाला जो नंबर है इसके हिंदी में मार्क्स यदि लेस देन 30 हो तो इसको फेल कर दे। ठीक है, फेल कर दे। फेल को हमें चूंकि अल्फाबेट है तो इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे, और फिर हमने लगाया इसको कॉमा क्योंकि हमें नहीं तो वाला लिखना है, यानी हमें दूसरा आर्गुमेंट देना है। दूसरा आर्गुमेंट में हम चेक कर रहे हैं मैथ के नंबर। तो हमने किया कि फिर से यहाँ पे आप देखो मल्टीपल इफ लगाना, तो हमने दूसरे का पे लगा दिया इफ। इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर और इफ लगाना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो हमने अभी दूसरा वाला कंडीशन चेक करनी है, तो हमने आर्गुमेंट दिया उसे C2 C3 का आर्गुमेंट दिया। इसमें भी चेक किया कि इसके 30 से कम अगर हो तो भैया इसको भी फेल कर दे, यानी इसमें भी पास होना चाहिए। तो हमने इसको भी फेल कर दिया, कॉमा लगाया हमने, फिर से इफ फंक्शन लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने इंग्लिश के मार्क्स चेक करे कि इसमें भी 30 से ज्यादा हो, नहीं 30 से कम नहीं होने चाहिए। 30 से कम होगा तो हम फेल कर देंगे उसको। हमने यहाँ पे भी फेल लिख दिया, और इसको भी ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, कॉमा लगाया, और फिर से हमने इफ लगाया क्योंकि एक आखिरी कंडीशन और बची है। तो हम ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे चेक करते हैं कि E3 लेस देन 30 हुआ तो इसको कॉमा लगा के इसको फेल करते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारी कंडीशन पहली वाली हम लिख चुके हैं कि यदि ऐसा हो तो ऐसा कर दे, नहीं तो ऐसा करे। अगर ऐसा हो तो ऐसा कर दे, नहीं तो ये वाला करे। अगर ये वाली भी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो इधर आ जाए। अगर ये वाली हो गई तो ऐसा कर दे, नहीं तो अब यहाँ पे मुझे फाइनल आर्गुमेंट देना है उसे दिस वाला, कि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हुई, इतने सारे इफ अगर गलत हुए तो आखिरी में उसे पास कर दे। ठीक है, यानी यदि उसे इन सारे आर्गुमेंट में B3 C3 D3 और E3 सब में यदि 30 से ज्यादा अगर मार्क्स उसे मिले हैं तब उसे पास करे, नहीं तो किसी में भी अगर 30 से कम मिले हो तो उसे फेल कर दे। अब देखो, अभी देखो मैंने एंटर किया तो एंटर करने पे क्या आया? फेल आया। फेल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट में, उसके सारे सब्जेक्ट में 30 से कम नंबर्स हैं। यहाँ पे इसके 30 हैं, लेकिन हमने चूंकि लेस देन 30 किया तो 1 2 3 में उसके 30 से कम है तो फेल आ गया। अब जब हम इसी फंक्शन को कॉपी करके सब में पेस्ट करेंगे तो देखो कहां पे पास आया। यहाँ पे पास आया है, तो पास की कंडीशन क्या है भाई? 30 से अगर ज्यादा होंगे तो पास होगा। अब यहाँ पे इसके सब में 30 से ज्यादा है, इस वजह से ये पास आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन क्या कर रहा है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ ने क्या किया है कि B7 को चेक किया कि B7 30 से कम है तो फेल हो जाए। B7 30 से कम नहीं है। यहाँ पे देखो 39 मार्क्स हैं, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो वो इधर आ गया, C7 पे आ गया। C7 पे आया तो C7 पे 48 है, तो C7 40 से ये भी वाली फॉल्स हो गई। तो फिर यहाँ जब फॉल्स हो गई तो वो D7 पे आ गया। D7 पे आया तो D7 में 49 है, तो ये भी फॉल्स हो गई। अब यह जब ये फॉल्स हो गई तो वो E7 पे आ गया। E7 पे आया तो E7 पे यहां होना चाहिए था E7 को। E7 में भी मार्क्स इसके उतने कम नहीं है, E7 में मार्क्स 55 हैं। तो हमने देखा कि 55 मार्क्स हैं, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स होने पे इधर आ जाना है उसे, तो उसने पास कर दिया। दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। यानी हम एक इफ के अंदर बहुत सारे इफ लगा सकते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड इफ फंक्शन। उम्मीद करता हूं आपको मेरे सारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन हो रही है इन फंक्शंस को लगाने में, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए फिर से दे सकें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।